अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश एज विथ एस्टर लेसन नंबर 7 द इंचेंटेड शर्ट के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द किंग्स कंडीशन बिफोर द टू डॉक्टर अराइव। डॉक्टरों के आने से पहले किंग की क्या दशा थी या राजा की क्या दशा थी। आंसर इसमें द किंग्स चीक वर रेड, हिज आइज वॉज क्लियर एंड ब्राइट, ही एट एंड ड्रैंक विथ enthusiasm. He would peacefully snore at night and tell that he was sick before the two doctor arrived. यानी राजा के जो गाल थे वो लाल पड़ चुके थे, उसकी आंखें बिल्कुल साफ और चमकदार थी, वो अच्छे से खाता पीता था, मज़े से में रहता था, रात को नींद में खर्राटे भी मारता था, आराम से सोता था। फिर भी डॉक्टरों के आने से पहले उसने कहा कि वो बीमार है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू डॉक्टर डू टू चेक द किंग। राजा की हालत पता करने के लिए डॉक्टरों ने क्या किया। वन ऑफ द डॉक्टर चेक द किंग प्रॉपरली बाय एग्जामिनिंग हिज आई एंड टंग व्हाइल द अदर डॉक्टर ट्रम्प्ड हिज चेक टू फाइंड एनी इलनेस। एक पहले डॉक्टर ने राजा के आंखों को और उसकी जीभ को चेक किया और दूसरे डॉक्टर ने उसकी चेस्ट को चेक किया कि शायद कोई बीमारी मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एडवाइस डिड द सेकंड डॉक्टर गिव टू द किंग। सेकंड डॉक्टर ने किंग को क्या एडवाइस दी। Another doctor told to the king, "You will be all right if you sleep one night by wearing the shirt of a happy man." डॉक्टर ने सलाह दी राजा को कि अगर तुम एक रात के लिए एक हैप्पी मैन की शर्ट में सो जाते हो, पहनकर हैप्पी मैन की शर्ट पहनकर सो जाते हो तो तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ मैन डिड द कोरियर्स फाइंड। राजा के दूत जो थे, यानी राजा के जो सैनिक थे, उनको कैसे आदमी मिले। The couriers travel a lot but could not find a happy man. They found poor men who pretend to be rich and rich men who thought they were poor. Men who wore support and women who were stalking. यानी राजा के उन दूतों को ऐसे लोग मिले जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अमीर अपने आप को गरीब समझते थे और गरीब अपने आप को अमीर बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से उन्हें कोई भी हैप्पी मैन नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। हैप्पीएस्ट मैन कौन था इस स्टोरी में या इस पोयम में। द हैप्पीएस्ट मैन वॉज अ बेगर हु लेड नियर द विलेज गेट। ही वॉज विस्लिंग, सिंगिंग, लाफिंग, रोलिंग ऑन द ग्रास। हैप्पीएस्ट मैन एक भिखारी था जो गांव के एक गेट पर बैठा हुआ था। वहां पर वो सीटी बजा रहा था, गाना गा रहा था, हंस रहा था और लोटपोट हो रहा था घास में। क्वेश्चन 6, व्हाट क्योर्ड द किंग फाइनली। आखिरकार राजा को किसने सही किया, राजा कैसे सही हुए। द किंग बिकेम अवेयर ऑफ द प्लाइट ऑफ द मैन एंड ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज मेलेडाइज। Then he opened the window and let the free air come in. He went out and met the people of his kingdom. The people blessed him and everyone was happy, which in turn made the king happy and healthy. राजा सभी लोगों की दशा को समझ चुके थे कि कोई भी हैप्पी मैन नहीं है। तो उसने क्या किया, आखिरकार जब उसे बैगर के बारे में पता चला तो उसने लास्ट में खिड़की खोली, ताज़ी हवा अंदर आने दी। वो बाहर गया लोगों से, अपने राज्य के सभी जनता से मिलने के लिए, जिनकी ब्लेसिंग उन्हें मिली और हर कोई वहाँ पर खुश हुआ, जिसे देखकर राजा भी खुश हुए और उनका स्वास्थ्य सही हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट, यू आर अ साउंड एज अ मट, हु इज द स्पीकर। द ओल्ड सेज इज द स्पीकर। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर स्पीकिंग टू। यहाँ पे स्पीकर किससे बात कर रहा है, राजा से। व्हाट मेड द स्पीकर से दिस। आंसर इज द किंग सेड that he was unwell. When the doctor checked him, he thought that the king was fit. राजा ने कहा था कि वो बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, जबकि डॉक्टर ने उसे चेक किया और सोचा कि राजा तो बिल्कुल फिट है। सेकेंड लाइन, एन आइडल मैन हैज सो मच टू डू, हु इज द स्पीकर। आंसर इज द बेगर। यानी एक खाली इंसान के लिए करने को बहुत कुछ है। ये था बेगर जिसने कहा था। हु इज द स्पीकर स्पीकिंग टू। ही वॉज स्पीकिंग टू द कोर्टियर्स ऑफ द किंग। यहाँ पर वो राजा के दरबारियों से बात कर रहा था। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, ऊपर कोर्टियर्स की, यहाँ पे इसको सही कर लेना। नेक्स्ट है सी क्वेश्चन, व्हाट वॉज द स्पीकर डूइंग व्हेन द अदर फाउंड हिम। द बेगर वॉज सिंगिंग, लाफिंग, रोलिंग एंड विस्लिंग व्हेन द कोर्टियर्स फाउंड हिम। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
एज ही ग्रू असेम ऑफ हिज यूजलेसनेस लाइफ। ये लाइन यहाँ पर ही किसके लिए रिफर करता है? आंसर है इसमें फर्स्ट नंबर आंसर द किंग। बी व्हाट हैड हैपन टू हिम, इसके साथ क्या हुआ था? ही वॉज फील अनवेल, वो अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। सी क्वेश्चन व्हाट हैपन आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ? ही ओपन द विंडो एंड लेट फ्रेश एयर कम इन, वेंट आउट एंड मीट पीपल इन हिज किंगडम हु ब्लेस्ड हिम। यहाँ पर उसने खिड़की को खोली, ताज़ी हवा अंदर आने दी और बाहर गया, लोगों से मिला, उनकी ब्लेसिंग्स उन्हें मिली। थिंक एंड आंसर, डू यू थिंक दिस पोएम हैज़ अ मैसेज और मोरल? क्या आपको लगता है इस पोएम से कोई मैसेज या कोई मोरल यानी कोई अच्छा विचार आपको मिलता है? आंसर इसमें मोरल, वन शुड फाइंड हैप्पीनेस विथ वन सेल्फ, आल्सो वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वाट एवर वी हैव एंड इन्जॉय द ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ लाइफ चेयरफुली। यानी यहाँ पर मोरल है इसका कि कोई भी इंसान अपने आप में अपने अंदर ही खुशियों को ढूंढ सकता है। वो जो चीज़ है उस पर ही संतुष्ट रहे, चाहे वो कुछ भी चीज़, वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अपने आप पर उसे गर्व होना चाहिए और हर पल को उसे खुशी से जी इंजॉय करना चाहिए। बस इतना ही है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में लिख कर ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसमें सेकंड आंसर बचा हुआ है, इसमें आप मैं मतलब समझा देता हूँ या आप अपने आप ही कर सकते हैं। आर यू यूजली अ हैप्पी पर्सन, क्या आप एक हैप्पी पर्सन हो, एक खुशमिजाज इंसान? डू यू नो पीपल ऑलवेज सीम्स टू बी हैप्पी, क्या आपको पता है कि लोग हमेशा कैसे लगते हैं? हैप्पी हैप्पी रहते हैं। और सम हु ऑलवेज सीम्स टू मिसरेबल और एंग्री, व्हाट डू यू थिंक मेक पीपल हैप्पी, यानी आपको ये पता है कि कुछ इंसान खुश रहते हैं और कुछ इंसान हमेशा गुस्सा रहती हैं। क्या व्हाट डू यू थिंक मेक्स पीपल हैप्पी, आपको क्या लगता है कि लोगों को आप कैसे खुश कर सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हाँ आप खुश मिजाज इंसान हो और आप जानते हो कुछ इंसान खुश रहते हैं और कुछ इंसान दुखी रहते हैं। वो इसलिए दुखी या गुस्सा रहती हैं क्योंकि शायद उनके साथ कोई घटना घटी है जिसको वो शेयर नहीं कर पाते। अगर आप उनसे बात करें और उनकी बातों को जानें तो उनका दुख थोड़ा बढ़ सकता है और उनको आप खुश कर सकते हो उनसे बातें कर कर। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने पोएम का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।